इंसाफ मांगने आई एक महिला के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो रोते हुए बाहर निकली? क्या सच में एक अफसर ने अपनी ताकत का इतना दुरुपयोग कर दिया कि कानून भी मौन हो गया, या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? बस्ती जिले के भानपुर तहसील में एक दलित महिला की शिकायत ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। आरोप इतने गंभीर हैं कि मामला जो है वो लखनऊ तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या सच सामने आएगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अपने दफ्तरों में टाइम से बैठें और जनता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। योगी सरकार ने साफ किया है कि जनता के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बस्ती जिले के भानपुर तहसील में तैनात एक पीसीएस ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसने पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि इस अधिकारी ने न केवल एक महिला फरियादी को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया, बल्कि उसे धक्के देकर अपने कार्यालय से बाहर निकाल दिया। मामला सामने आने के बाद इसकी गूंज जो है वो लखनऊ तक पहुंच गई है, लेकिन अब तक जिला प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। तो इस मामले को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। इसके लिए हर एक पहलू को हमें समझना होगा। पीड़ित महिला शकतपुर गांव की निवासी है और पिछले काफी समय से वो अपने जमीन के विवाद को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही है। महिला का आरोप है कि जब वो 6 मार्च 2025 को अपनी शिकायत लेकर भानपुर तहसील के एसडीएम आशुतोष तिवारी के कार्यालय गई तो उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। महिला ने बताया कि एसडीएम ने उसे बदतमीज और छोटी जाति जैसे शब्द कहे और उसकी शिकायत सुनने के बजाय उसे धक्के मारकर निकाल दिया। इतना ही नहीं, महिला का दावा है कि एसडीएम ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो उसकी जमीन किसी और के नाम कर दी जाएगी। पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी और पुलिस एसपी बस्ती से भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। महिला ने बताया है कि लगातार न्याय की गुहार लगा रही है वो, लेकिन प्रशासन ने उसकी फरियादों को जो है वो अनसुना कर दिया है। इसके विपरीत तहसील के कर्मचारी उसे बार बार बुलाकर प्रताड़ित कर रहे हैं और शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। वहीं जब जिला प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो पीड़ित महिला ने राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। महिला आयोग से अपनी शिकायत में उसने एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। साथ ही उसने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला के आरोपों की जांच कराई जाएगी और अगर एसडीएम दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी भी तरह की अभद्रता बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। अब इस मामले में खुद एसडीएम आशुतोष तिवारी ने भी सफाई देते हुए अपनी बात रखी है। तो एसडीएम आशुतोष तिवारी ये कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उनके खिलाफ कोई सबूत सिद्ध हो जाते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो ये काफी पेचीदा नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें अपना पद खोने का कोई डर नहीं है। दूसरा कि वो अपने आप को पूरी तरीके से निर्दोष मानते हैं, लेकिन क्या सही है और क्या गलत है ये तब तक नहीं बताया जा सकता है या फैसला इस चीज का नहीं किया जा सकता है जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है, जांच अच्छी तरीके से नहीं हो जाती है। लेकिन यहाँ बात आती है कि अब तक महिला की मदद की आवाज जो है वो प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंची और उसकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब उसी वक्त उसने शिकायत दर्ज कराई थी तो फिर प्रशासन ने उस महिला की क्यों नहीं सुनी। अगर एसडीएम आशुतोष तिवारी पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके खिलाफ वाकई जो है वो कई धाराएं लग सकती हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, धारा 31R अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपमानित या धमकाने पर, धारा 31S सार्वजनिक रूप से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर, धारा 32V यदि कोई सरकारी अधिकारी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कठोर सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा जो है वो 354, यानी कि अगर किसी महिला के सामने उसके सम्मान को या किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है या अभद्र हरकत की जाती है तो ये धारा लगाई जाती है। धारा 506 आपराधिक धमकी देने पर ये धारा लगाई जाती है। धारा 341 जबरदस्ती रास्ता रोकने या कार्यालय से बाहर निकालने पर यह धारा लगाई जाती है। धारा 166
अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो ये धाराएं लगाई जा सकती हैं। इस तरीके की धाराएं जो है वो लगाई जा सकती हैं आशुतोष तिवारी के खिलाफ, अगर जो है उन पर एक भी आरोप जो है वो सटीक बैठते हैं तो। साथ ही वो सरकारी नौकरी में है, सेवा नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, जैसे राज्य सरकार निलंबन यानी सस्पेंशन या विभागीय जांच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश भी दिया जा सकता है। अगर आरोप साबित होते हैं तो नौकरी से बर्खास्त यानी डिसमिसल भी किया जा सकता है। तो अब क्या हो सकता है आगे? एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच करेगी, आरोप सही पाए जाने पर चार्जशीट दाखिल होगी, कोर्ट ट्रायल के बाद दोषी सिद्ध होने पर सजा या जुर्माना लग सकता है। राज्य सरकार एसडीएम को निलंबित या बर्खास्त कर सकती है अगर आरोप साबित होते हैं तो। एसडीएम को कानूनी सजा, नौकरी से निलंबन या बर्खास्तगी झेलनी पड़ेगी। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। जब महिला ने जिलाधिकारी और पुलिस एसपी से शिकायत की थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों एक पीड़ित महिला को न्याय पाने के लिए बार बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं? अगर कोई आम नागरिक प्रशासन के पास अपनी शिकायत लेकर जाए और उसे धमकाया जाए तो ऐसे में न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और मामला जैसे ही सार्वजनिक हुआ तो वैसे ही इसे लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा फैलने लगा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन कब तक ऐसे मामलों पर चुप रहेगी? अगर एक दलित महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो ये कानून व्यवस्था का एक बड़ा फेलियर है। वहीं आज के ठीक 7 साल पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी जहां एक दलित महिला अध्यक्ष ठोपोबाई भील ने अधिकारियों द्वारा जो है दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की शिकायत की थी। वो भील समाज से आती हैं और वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, मैं अध्यक्ष नहीं बनती अगर मुझे ये पता होता तो। उन्होंने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उन्हें भी अधिकारियों से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। अब ये दर्शाता है कि सालों से दलित महिला नेताओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, दलित महिलाओं के साथ हो रही हैं और इस तरीके के मामलों की प्रशासनिक स्तर पर सुधार की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करती है या ये भी बाकी शिकायतों की तरह जो है वो फाइलों में दब कर रह जाते हैं। फिलहाल महिला न्याय की आस लगाए बैठी है और ये मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।